नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं किशलय कश्यप। मुकेश सहनी ने दावा करा है कि वो बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। सवाल मुस्कान आपसे कि मुकेश सहनी ने हाल में जो बड़ा बयान दिया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, विकासशील पार्टी मतलब वीआईपी के संस्थापक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी। उन्होंने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान यह ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर किसी तरीके का विवाद नहीं है और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और सहनी ने खास तौर पर यह भी कहा है कि वीआईपी चुनावी मौसम में सक्रिय नहीं रहती है बल्कि पूरे साल जनता के बीच काम करती है। जी, उन्होंने किस विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है? देखिए, मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा है कि उनकी पार्टी साहिबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। मतलब कहीं ना कहीं अपनी बातें उन्होंने कह दी है कि मुकेश सहनी अब साहिबगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। सहनी का कहना था कि भले ही कुछ विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की या पाला बदल लिया, लेकिन इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी और वीआईपी को साहिबगंज से मजबूत समर्थन मिलेगा। जी, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में क्या स्थिति है? ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन सहनी के मुताबिक महागठबंधन जो जिसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल, अन्य सहयोगी शामिल हैं, इनके बीच बंटवारे में कोई खींचतान नहीं है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। बहुत डिफरेंस है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य सीट संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि सरकार बनाना है। सभी दलों की एक ही प्राथमिकता है कि बीजेपी और एनडीए को सत्ता से बाहर निकाला जाए। सहनी का ये जो बयान है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर चुनावी मौसम में गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर तानातानी देखने को मिलती है। जी, वीआईपी का महागठबंधन में क्या रोल है? देखिए, वीआईपी जनाधार मुख्य रूप से मल्लाह और निषाद समाज के बीच है और बिहार में यह समाज करीब 10 से 12% है शेयर रखता है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका भी निभा सकता है। सैनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहकर इसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। 2020 में जब वीआईपी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तब उसे कुछ सीटों पर सफलता मिली थी। इस बार महागठबंधन में रहकर सैनी इस समुदाय को एकजुट कर राजद कांग्रेस गठबंधन को बढ़त दिलाना चाहता है। उन्होंने अपनी सक्रियता पर क्यों जोर दिया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी जो पार्टी हो चुनाव के वक्त नहीं निकलती है। मतलब चुनावी वो कहते हैं ना बरसाती मेढक नहीं है, बल्कि 365 डेज जो होते हैं अब पूरे साल में जनता के बीच रहकर काम करती है। इसका संदेश यह है कि वीआईपी खुद को स्थायी और भरोसेमंद पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है और बिहार की राजनीति में कई पार्टियों पर आरोप लगता रहा है कि वो चुनाव के वक्त ही सक्रिय होती है, इसलिए सहनी खुद को अलग दिखाना चाहता है। जी, गद्दारी करने वाले नेताओं पर सहनी का हमला क्यों है, ऐसा कुछ इसके बारे में सुनने आ रहा था। देखिए, 2020 के चुनाव के बाद वीआईपी के कई विधायक छोड़कर अन्य दल में चले गए थे और इस घटना से सहनी की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। जब सहनी जनता के सामने यह मुद्दा उठाकर भावनात्मक समर्थन जुटाना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार जनता गद्दारी करने वालों को सबक सिखाएगी और वो सारे बीजेपी में है, आपको बता दें सारे विधायक। तो कार्यकर्ताओं की एकजुटता को मतलब उसके दम पर वीआईपी समेत कई सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ऐसा जनता के सामने भरोसा दिला रही है और मीडिया के सामने भी। जी, महागठबंधन के लिए सहनी का यह बयान कितना अहम है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, सहनी का बयान महागठबंधन के लिए राजनीतिक तौर पर अहम है। पहला, उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर विवाद बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, संदेश देने की कोशिश की है कि सब एकजुट है। उन्होंने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कहकर अपनी ताकत और आत्मविश्वास दिखाया है। तीसरा, उन्होंने पिछड़े और गरीब तबके के मुद्दे को उठाकर महागठबंधन की जो राजनीति है उसको सामाजिक न्याय की दिशा की ओर मजबूत किया। जी, ओके। क्या वीआईपी वास्तव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी? देखिए, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह संभव नहीं है और इसकी संभावना बहुत कम है। वीआईपी वास्तव में हर सीट पर उम्मीदवार उतार पाए। अक्सर छोटी पार्टियां चुनाव से पहले ऐसा दावा करती हैं ताकि गठबंधन में उनकी सीटों की संख्या बढ़ सके। यानी यह बयान एक राजनीतिक दबाव की रणनीति मानी जा सकती है। वीआईपी को महागठबंधन में 8 से 12 सीटें तक मिल सकती हैं और वहीं वो पूरी ताकत झोंकेगी। जी,
जनता का मूड क्या सचमुच में महागठबंधन के पक्ष में है? देखिए, सहनी ने दावा किया है कि इस बार जनता का जो मूड है वो बदल चुका है और गठबंधन के पक्ष में लहर है। और हालांकि जमीनी स्तर की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि महागठबंधन के लिए फायदा है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, किसान, पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं और नीतीश कुमार का एनडीए में आना विपक्ष को फायदा पहुंचा सकता है। और चुनौतियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारा, उम्मीद चयन, महागठबंधन की एकजुटता है, उसमें कोई सवाल उठाने वाली बात नहीं है। इसलिए सहनी का दावा जो राजनीतिक उत्साह दिखाने के लिए है, और इस पे देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन के अंदर क्या क्या सीट बंटवारे कितनी मिल रही है सहनी जी को। जी, आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीआईपी अपने दावों को हकीकत में बदल पाती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। धन्यवाद।